नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं तेज रफ्तार की ओर देखते हैं एक्सप्रेस 100। जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान एक अधिकारी समेत 4 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। ऑपरेशन जारी है। जम्मू डोडा हाईवे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्षेत्र में आतंकवादियों की तलाश के लिए भारतीय सेना डोडा के जंगलों में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने रात करीब 7:45 बजे धारी कोटे और बागी में संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। डोडा में चल रहे सेना के ऑपरेशन और ताजा हालात को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से बात की। सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को जमीनी स्थिति और जम्मू कश्मीर के डोडा में चल रहे एनकाउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन से अवगत कराया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डोडा में आतंकी मुठभेड़ में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। कहा, सैनिकों की मौत का बदला लिया जाएगा। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या हो गई। दरभंगा के सुपौल बाजार में स्थित उनके घर पर शव मिला। जीतन सहनी हत्याकांड में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि हत्या के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। जीतन सहनी की हत्या पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दुख जताया। कहा, अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। सरकार इस घटना पर गंभीर। जीतन सहनी की हत्या मामले पर केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने जीतन सहनी हत्याकांड पर राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। बिहार में जीतन सहनी की हत्या की चौतरफा निंदा हो रही है। भाजपा नेता अजय आलोक ने इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना की है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत की सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन किया है। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज ही करेगी सुनवाई। एएसआई सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में पेश करने के बाद आज धार के भोजशाला परिसर में पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना हुआ। जत्थे में 4132 तीर्थयात्री हैं और ये 19वां जत्था है। 22 जुलाई से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। विपक्षी दलों के साथ सहमति बनाने के लिए सरकार की तरफ से 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा में 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूर्ण बजट पेश करेंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 96 आईसीएआर फाउंडेशन एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भागीरथ चौधरी और एसपी सिंह बघेल भी मौजूद रहे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से मॉरिशस की 2 दिन की यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ से मुलाकात करेंगे। भारत की G20 शेर्पा अमिताभ कांत ने कहा कि भारत में वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा डिजिटल लेनदेन होता है। यहां रेहड़ी पटरी वालों से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है। अमिताभ कांत ने कहा कि देश में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा की मदद से 9 वर्षों में प्राप्त उपलब्धि इसके बगैर हासिल करने में 50 वर्ष लग जाते हैं। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इन दिनों गश्त बढ़ा दी गई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में सीएए लागू होने के बाद से अब तक केवल 8 लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है और
2 लोगों ने इंटरव्यू दिया है। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते सड़कों पर मलबा गिरने की खबरें आ रही हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंचन नाला के पास मलबा आने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया। केरल, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में अगले 1 से 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा तट पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र में मानसून की सक्रियता बढ़ी है। अगले 4 दिन में तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, छत्तीसगढ़ और उत्तरी कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना मौसम विभाग ने जारी की। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के कारण अंजनेरी किले में फंसे करीब 200 पर्यटकों को 6 घंटे के चले बचाव अभियान के बाद बचा लिया गया। लगातार भारी बारिश के कारण उत्तर प्रदेश, गुजरात और असम में बाढ़ का कहर जारी है। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से गोरखपुर में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। वाली भोली भाली मेहनत वाली नखरे वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। साइबर वर्ल्ड में कितने सुरक्षित हैं आप? ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक से कैसे बच सकते हैं आप? टेक्नोलॉजी के साथ सेफ रहने का भी है चैलेंज। आपको सावधान करने के लिए ला रही हूं कार्यक्रम साइबर अलर्ट। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त DD न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पर समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा 24 घंटे के भीतर बाढ़ प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराएं राहत राशि। यूपी के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि तटबंधों पर की 24 घंटे निगरानी हो, मॉनिटरिंग हो। राहत सामग्री की क्वालिटी और क्वांटिटी से समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में कहा कि पर्व त्योहारों में अराजकता की जगह नहीं है। पुलिस और प्रशासन को अराजक तत्वों के साथ सख्ती से निपटने के आदेश। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि मतदाताओं ने ये संदेश दिया है कि इस देश में अब धर्म पर आधारित राजनीति नहीं होगी और आने वाले दिनों में देश में इंडी गठबंधन की सरकार आएगी। उद्धव ठाकरे को लेकर जोशीमठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने के बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जिन्होंने बाला साहेब की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया उस पर क्या कहा जाएगा। कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पार्टी भाजपा सरकार की विफलताओं को लेकर लोगों के बीच जाएगी। दीपेंद्र हुड्डा के अनुसार वो खुद पार्टी के अभियान के जरिए हरियाणा के कोने कोने में जाकर ये बताएंगे कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में है। उद्धवगुट से शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि एआई से मानव जीवन की बेहतरी, रोजगार सृजन, स्किलिंग जैसे पहलुओं पर फोकस करना होगा ताकि भारत को ग्लोबल लीडर बनाया जा सके।
मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के पास एक बस के ट्रैक्टर से टकराने और खाई में गिर जाने से 5 लोगों की मौत हो गई, 42 अन्य घायल हैं। घायलों को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मुहर्रम को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। कहा है कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान भीड़ को ध्यान में रखें। एम्स नई दिल्ली के एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि योग से गठिया के रोगियों को राहत मिल सकती है। पता चला है कि योग सेलुलर क्षति और ऑक्सीडेटिव तनाव को नियंत्रित करके सूजन को कम करता है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित अध्ययन से पता चलता है कि योग तनाव को कम करने में मदद कर सकता है, जो गठिया के लक्षणों के लिए एक ज्ञात कारण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौराणिक लोक पर्व हरेला की बधाई दी और एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने और अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण करने की भी अपील की है। राजौरी में बुधल के पास पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर उर्स का आयोजन हुआ। प्रसिद्ध सूफी संत मियां याकूब साहब के उर्स समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए इटली के रेजियो कैलाब्रिया तक पहुंच गए। देश में जून में थोक महंगाई दर बढ़कर 3.36% हो गई। इससे पहले पिछले महीने यानी मई 2024 में ये 2.61% थी। सिंगापुर की सरकारी निवेशक कंपनी टेमासेक ने वित्तीय सेवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे क्षेत्रों में 3 वर्षों में भारत में $10 अरब तक निवेश करने की योजना बनाई। भारत सरकार ने आज से पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स को 6,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 7,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन कर दिया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में मार्च तक एप्पल के आईफोन की बिक्री 33% बढ़कर लगभग $8 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक अप्रैल-जून तिमाही में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री भी 2.53% बढ़कर 9,20,047 यूनिट पहुंच गई। शेयर बाजार आज तेजी के साथ खुला। बाजार खुलने के साथ ही सेंसेक्स 80,800 के पार पहुंचा तो वहीं निफ्टी 24,600 के पार था। कोयला मंत्रालय ने नीलाम की गई 3 कोयला खदानों के लिए कोयला खनन विकास और उत्पादन समझौता किया। समझौते किए गए खदानों में मच्छगटा कोयला खदान, कुडनाली लुबरी कोयला खदान और सखी गोपाल बी काकुरही कोयला खदान शामिल है। खरीफ फसल की बुआई 575 लाख हेक्टेयर के पार बढ़ी। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 49.50 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष लगभग 62.32 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती की गई। स्विगी ने अपने 5वें ईसॉप यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान की घोषणा की है। इसके तहत सभी स्तरों पर स्विगी के कर्मियों को अपने ईसॉप के लिए $6.5 करोड़ तक की नकदी पाने का विकल्प मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की राइड हेलिंग सेवा देने वाली कंपनी ब्लू स्मार्ट ने कहा कि जुटाई गई रकम का इस्तेमाल परिचालन विस्तार और ईवी चार्जिंग के बुनियादी ढांचे और परिसंपत्तियों के निर्माण में किया जाएगा। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद सोमवार से सभी विमानों और विमान इंजन के कलपुर्जों पर 5% की एक समान IGST दर लागू हो गई है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद जून 2024 में भारत का कुल निर्यात 5.40% बढ़ने का अनुमान है। कुल निर्यात 8.5% से ज्यादा बढ़ने की बात कही जा रही है। जून 2024 में व्यापारिक निर्यात 2.55% की सकारात्मक वृद्धि के साथ 35.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया, जबकि जून 2023 में यह 34.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। देश में इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात जून 2023 में 2.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 16.91% बढ़कर जून 2024 में 2.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। जैविक और अकार्बनिक रसायनों का निर्यात जून 2023 में 2.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर से
3.32% बढ़कर जून 2024 में 2.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। 3 जुलाई से शुरू हुए भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट आज संपन्न होगा। नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण मेघालय के उमरोई में विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ था। नोमैडिक एलिफेंट में 45 सैनिकों के साथ भारतीय दल का प्रतिनिधित्व सिक्किम स्काउट्स की एक बटालियन और अन्य सैन्य कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। मंगोलियन दल में मंगोलियन सेना के 150 क्विक रिएक्शन फोर्स बटालियन के सैनिक शामिल हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट एक वार्षिक अभ्यास है जिसकी मेजबानी भारत और मंगोलिया द्वारा वैकल्पिक रूप से की जाती है। अमेरिका में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में पर्याप्त संख्या में डेलीगेट के वोट हासिल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार बन गए। डोनाल्ड ट्रंप को डेलीगेट्स के 2387 वोट मिले, जबकि उम्मीदवारी तय करने के लिए 1215 वोटों की ही जरूरत होती है। डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की असफल कोशिश के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन शुरू हुआ। इस दौरान रिपब्लिकन पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप के नाम का आधिकारिक ऐलान किया। ट्रंप के अलावा उपराष्ट्रपति पद के लिए जेम्स डेविड वेंस के नाम का भी ऐलान किया गया। इस दौरान किसी भी डेलीगेट्स ने वेंस का विरोध नहीं किया। जेम्स डेविड वेंस को ट्रंप का बेहद करीबी माना जाता है। वेंस 2022 में पहली बार रिपब्लिकन पार्टी से ओहायो से सीनेट चुने गए थे। यूरो कप जीतने वाली स्पेन की टीम प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज से मिली। इसके बाद टीम ने यूरो कप की ट्रॉफी के साथ खुली बस में राजधानी मैड्रिड में परेड किया। यूरो कप चैंपियन स्पेनिश टीम की विक्ट्री परेड बस में सामने रखी ट्रॉफी के अलावा बस पर इट्स ओनली द बिगिनिंग का संदेश भी लिखा था। अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष में न्यायसंगत स्थायी शांति खोजने के लिए भारत व्लादिमीर पुतिन से बात करे। ओमान में वादी अल कबीर में एक मस्जिद के पास गोलीबारी की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। यमन के हूती लड़ाकों ने दावा किया है कि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से लाल और भूमध्य सागर में एक तेल टैंकर सहित 3 जहाजों को निशाना बनाया। कोलंबिया के फुटबॉल महासंघ के प्रमुख और उनके बेटे को मियामी डेड गिरफ्तार। कोपा अमेरिका फाइनल के बाद सुरक्षा गार्डों से लड़ने का है आरोप। तूफान के कारण शिकागो के ओहारे हवाई अड्डे पर विमानों का आवाजाही बाधित हो गई है। यूनिसेफ ने बताया कि हिंसा से विस्थापित कम से कम 50,000 लोग सूडान के काद्रिफ शहर में शरण लेना चाहते हैं। यूरो कप जीतने वाली स्पेन की टीम प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज से मिली। इसके बाद टीम ने यूरो कप की ट्रॉफी के साथ खुली बस में राजधानी मैड्रिड में परेड की। यूरो कप चैंपियन स्पेनिश टीम की विक्ट्री परेड बस में सामने रखी ट्रॉफी के अलावा बस पर खास संदेश भी लिखा था। इंग्लैंड की फुटबॉल टीम यूरो कप फाइनल में मिली हार के बाद इंग्लैंड पहुंची। रोहित शर्मा ने वनडे और टेस्ट में अपने भविष्य को लेकर कहा कि वो इतनी दूर का नहीं सोचते। उन्होंने कहा कि अभी कुछ समय और उनके फैंस उन्हें खेलते हुए देखेंगे। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का।
हरारे में जिम्बाब्वे पर भारत को 4-1 से T20 सीरीज में जीत दिलाने के बाद शुभमन गिल ने कहा कि वो कप्तानी करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने नीदरलैंड्स के स्ट्राइकर जोशुआ जरकजी के साथ 40 मिलियन यूरो का करार किया है। पूर्व NFL खिलाड़ी जैकोबी जोन्स का 40 वर्ष की आयु में ह्यूस्टन स्थित उनके घर में निधन हो गया। LIV गोल्फ एंडालुसिया के प्लेऑफ में भारत के अनिर्बान लाहिड़ी को हराकर लोकल फेवरेट सर्जियो गार्सिया ने 4 साल में अपनी पहली पेशेवर जीत हासिल की। स्पेन के सर्जिया गार्सिया ने अंतिम दौर में 66 का स्कोर बनाया। ये गार्सिया के लिव गोल्फ में पहली जीत है। इंग्लैंड के हैरी हॉल ने नाटकीय मोड़ के बाद अपना पहला PGA टूर खिताब जीता। हॉल ने 5 खिलाड़ियों के प्लेऑफ में जीत दर्ज की है। डेविड वार्नर के नाम पर अगले साल होने वाली वनडे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इंग्लैंड फुटबॉल टीम के मैनेजर गैरेथ साउथगेट ने भविष्य के बारे में कहा कि अब भी इस बारे में बात करने का समय नहीं है। जर्मनी के थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। 34 वर्षीय थॉमस मुलर ने अपने 14 वर्षों के करियर के दौरान 131 मैच खेले और 45 गोल किए हैं। थॉमस मुलर जर्मनी की 2014 विश्व कप विजेता टीम का भी हिस्सा थे और 2010 में दक्षिण अफ्रीका में हुए टूर्नामेंट में उन्होंने गोल्डन बूट जीता था। ड्रग्स के इस मामले में रकुलप्रीत सिंह के भाई अमन सिंह को और 4 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस मूवी का प्रीव्यू ट्रेलर मुंबई में रिलीज हुआ। सबसे अलग अंदाज में पहुंची अभिनेत्री जानवी कपूर। अभिनेता गुलशन देविया और राजेश तेलंग भी नजर आए। कैंसर बीमारी से जूझ रही अभिनेत्री हिना खान कीमोथेरेपी के बाद शूटिंग पर लौटी। कहा, शो मस्ट गो ऑन। अमेरिकी कंपनी ने कटरीना कैफ से प्रेरित बार्बी डॉल बनाई है, जिसके साथ ही कटरीना कैफ भारत की पहली ऐसी अभिनेत्री बन गई हैं जिनसे इंस्पायर्ड बार्बी डॉल बनाई गई। बिग बॉस OTT 3 की पॉपुलर कंटेस्टेंट चंद्रिका गेरा दीक्षित का एलिमिनेशन हुआ। चंद्रिका दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल के नाम से फेमस है। महाराज फिल्म के शूट के बाद फिर से जयदीप अहलावत को बनानी पड़ी बॉडी। सिर्फ एक सीन के लिए 3 महीने लगाने पड़े। फिल्म कल्कि 2898 AD ने तीसरे वीकेंड हिंदी में की जितनी कमाई, उसके मुकाबले अक्षय कुमार की सरफरा उसका आधा ही कमा पाई। तीसरी बार बड़े पर्दे पर साथ दिखेंगे शाहरुख अभिषेक। थ्रिलर फिल्म में अभिषेक निभाएंगे विलेन का रोल। 2026 में रिलीज होगी फिल्म। तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी की फिल्म हसीन दिलरुबा के दूसरे पार्ट फिर आई हसीन दिलरुबा 9 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। और फिल्म निदेशक करण जौहर ने तस्वीरें साझा कर नेहा कक्कड़ को अपनी टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी धर्मा कॉर्नरस्टोन में स्वागत किया है। उन्होंने पोस्ट साझा कर नेहा की प्रशंसा भी की। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।